उनके समय में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आपसे मिलके मुझे वो कमी बहुत कुछ कम होती नज़र आती है, इसीलिए मैं बार-बार आपसे समय लेती हूँ। जय जवान जय किसान का संदेश आज के भारत में कितना प्रासंगिक है? बहुत बुरी, काफ़ी प्रासंगिक प्रासंगिक है। हाँ। क्योंकि देखिए, जय जवान जय किसान जो स्वावलंबन का प्रतीक है। साथी जी ने जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया था कि वो देश के स्वाभिमान के साथ आत्मसम्मान का समझौता नहीं करना चाहते थे। जब अमेरिका ने कहा कि वो गेहूं नहीं देगी, भारत को नहीं देंगे, तो साथी जी ने हफ्ते में एक समय भोजन ना करने का आह्वान किया और सारे देश ने उस समय सोमवार के दिन शाम को उपवास करते थे और उससे जो गेहूं आता था उसकी कमी पूरी हो गई। तो फिर जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान का नारा दिया कि जब हमला लड़ाई चल रही थी तो जो उनका योगदान बलिदान था उसको ध्यान में रखते हुए जय जवान का। साथी जी कहा करते थे और घर पे भी कहते थे कि जो देश अपना पेट नहीं भर सकता उसका दुनिया में कोई सम्मान नहीं करेगा, और जो देश अपने सरहदों की रक्षा नहीं कर सकता उसका भी सम्मान दुनिया में नहीं होगा। आज वो जय जवान जय किसान का नारा क्रियान्वित हुआ है, जिसके वजह से आज हमें गेहूं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं और निर्यात करते हैं। और साथ ही जो है हमें अपने सरहदों पे जो हमारे जवान, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो पूरी तरह से पूरी कमिटमेंट और कटिबद्धता के साथ वहाँ पे हैं। तो हम जब सोते हैं रात में तो अच्छी नींद आती है, ये सोच के वह हमारे जो सरहद हैं, बॉर्डर्स हैं, वो सेफ हैं। क्या कोई ऐसा संस्मरण है जिसे सुनकर आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सके आपका बाबूजी के साथ? देखिए, है तो कई, और एक तो ये है कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले रहा था तो लाइन में खड़ा था मैं, तो मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा। तो फॉर्म में मैं शास्त्री नहीं डालना चाहता था। अच्छा। तो मैंने अनिल कुमार लिखा, फादर का नेम एल बी शास्त्री लिखा, और ऑक्यूपेशन लिखा गवर्नमेंट सर्विस, और एड्रेस 10 जनपद युवा का। तो मिस्टर रॉबर्ट्स से वो सब देख रहे थे वहाँ, तो मुझसे पूछा उन्होंने कहा, भाई टेल मी वन थिंग, ये तो 10 जनपद तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है। मैं कहा, आपके फादर वहाँ गवर्नमेंट सर्विस से क्या कर रहे हैं? अच्छा। तो मैंने कहा, सर तो उन्होंने कहा, भाई इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, हो सकता है सिक्योरिटी ऑफिसर हो, क्या है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैं कहा, सर वेल ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो एकदम वो खड़े हो गए और वो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए, और खैर एडमिशन तो हो गया था, मैं मेरिट में था। तो मैंने ये बात चाची जी को बताई रात में, तो उन्होंने कहा, देखो पहला वाला पार्ट तो ठीक था, लेकिन दूसरा पार्ट कि तुम्हें वो प्रिंसिपल वाले ले गए, क्या दूसरे लड़कों को भी ले गए? मैंने कहा नहीं, कहा ये गलत हुआ। तो ये एक संस्मरण है। दूसरा संस्मरण जो है, जब उन्होंने वो शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो जब उन्होंने पैर छू के मुझे बताया किस तरह से, हाँ, तो वो है। और इसके अलावा उनका एक ये भी मुझे याद आता है कि किस तरह से वो अपनी बात को समझाते थे। और कभी हम लोग आपस में, हमारे भाई सुनील जी को झगड़ा होता था तो कहते लगता है आप लोग को अखाड़ा बनवा दें। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस तरह के कई हैं। एक्चुअली क्या है कि अकेली मैं नहीं, मेरे दर्शक भी ये सब बातें जानकर उनको भी मिस एक मार्गदर्शन मिलता है उनको शास्त्री जी की इन सब बातों से। और क्योंकि आप तो उनका अंश हैं, और उन नॉट ओनली अंश, आप उस लेगेसी को सेम एज इट इज आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा एक जिज्ञासा बढ़ जाती है आपसे बात करने के लिए। शास्त्री जी, चर्चा के समापन से पहले हम आपसे एक ऐसा संदेश जानना चाहेंगे जो सीधे देश के युवाओं और नागरिकों तक पहुंचे।
यदि आज आपको भारत के युवाओं और देशवासियों के लिए कोई एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? मैं पहले कह चुका हूँ कि देश के प्रति पूरी कमिटमेंट और एक तरह से अपने आप को निछावर कर देना चाहिए। मैं यही कहता हूँ, एक बात अगर देना है तो देश से बड़ा कुछ नहीं है, ये मन में लेके चलना चाहिए। हर एक नागरिक के मन में 140 करोड़ में आ जाए कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, तो वो भी अपने आप में बड़ा हो जाएगा, वो नागरिक, और देश भी बड़ा हो जाएगा। बात आपने बिल्कुल सही कही है सर, लेकिन बच्चे देश से बड़ा कुछ नहीं है देखते हुए बहुत बार दिशाहीन भी हो रहे हैं। तो कम है, लेकिन देश के प्रति तो है। देश की जब बात होती है तो कोई भी झगड़ा करने के तैयार हो आ रहे हैं, बीच बीच में उठ के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब अप टू मार्क चीजें नहीं मिलती तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है बच्चा। तो युवा पीढ़ी के साथ ये एक हमारे देश में स्पेशली चल रही है कि वो देश के लिए सोचे या अपने लिए सोचे या अपने परिवार के लिए सोचे। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इस क्वेश्चन के बीच में पिस रहा है। एक चीज ऐसी नजर आ रही है। आदरणीय अनिल शास्त्री जी, आज आपने भारत 2047, युवा शक्ति, शिक्षा, राजनीति, तकनीकी परिवर्तन, एआई, राष्ट्र निर्माण और ऑनरेबल लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणादायक विरासत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। आपके अनुभव, दृष्टिकोण और मार्गदर्शन निश्चित रूप से देश के युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं तथा जागरूक नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगे। विशेष रूप से विकसित भारत की परिकल्पना, नैतिक नेतृत्व, युवा सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण को लेकर आपके विचार हमारे दर्शकों तक सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। ओएसिस न्यूज परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।